बिहार में चमकी बुखार से बच्चों की अमवात का सिलसिला जारी है। बुखार की वजह से अब तक 141 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि मुतादिद बच्चे अस्पताल में जेर इलाज हैं। आज SKMCH और बेतिया में एक बच्चे की मौत हुई है। सिर्फ मुजफ्फरपुर में अब तक 113 बच्चों की मौत हो चुकी है। उधर मरीजों के अहले खाना का कहना है कि डॉक्टर उनके बच्चों का इलाज सही से नहीं कर रहे हैं। इनका इल्जाम है कि बीमार बच्चों को अस्पताल में दाखिल करने के लिए उनसे पैसा भी लिया जा रहा है। प्रवीण ठाकुर हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं पटना से। प्रवीण, हमने देखा कि मुजफ्फरपुर में 113 अमवात हो चुकी हैं बच्चों की, सिर्फ मुजफ्फरपुर में। वैसे ही आंकड़े लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। पटना में अगर बात की जाए तो पटना में किस तरीके का इंतजाम देख रहे हैं? क्या जो पहले तस्वीरें थी वैसी ही तस्वीरें बरकरार है? हमने देखा है कि लगातार लीडरान की जानिब से दौरे भी किए जाते हैं। अगर पटना की बात करें तो क्या वहां पर संसाधन मौजूद हैं जिनसे बच्चों का इलाज किया जा रहा है? देखिए सना, मैं मुजफ्फरपुर के SKMCH जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है वहाँ मौजूद हूँ और यहाँ जो लगातार बच्चे हैं प्रभावित, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ये जो सरकारी आंकड़ा है उसके मुताबिक 112 बच्चे की मौत हुई है, लेकिन जो प्रभावित बच्चों की संख्या है वो 500 के पार गई है और मौत के जो दूसरे गैर सरकारी आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज 21 नए मरीज आए हैं जो अलग अलग इलाके के हैं। मुजफ्फरपुर समेत आसपास के जो इलाके हैं, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली के साथ साथ जो मोतिहारी से कई केसेज आते रहे हैं, वहां से ये केसेज आए हैं। लेकिन आंकड़ा जो प्रभावित बच्चों का है वो 500 के पार गया है और मौत का सिलसिला लगातार जारी है। देर रात से अब तक 3 बच्चों की मौत SKMCH में ही हुई है। तो लगातार जो पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है। लेकिन एक अहम बात जो न्यूज़ 18 शेयर करता है अपने दर्शकों से कि सरकार ने जिस प्रकार पिछले 5 सालों से इस रहस्यमय बीमारी के पता लगाने पर उदासीनता बरती, उस पर ब्रेक लगाया, एक बार फिर ये मामला फिर से शुरू हुआ है। जब कल ही हम लोगों ने देखा था कि राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली दफ़ा कई सालों से बच्चों की मौत के बाद पहली दफ़ा मुजफ्फरपुर के SKMCH पहुंचे थे, यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया था और जो कमी थी उसे पूरा करने का आदेश दिया था। जो दूसरे जगह से पटना के PMCH समेत दूसरे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों का डेपुटेशन किया गया है। लेकिन आखिर बीमारी क्या है, किस बीमारी से बच्चे मर रहे हैं? वही रिसर्च को लेकर सवाल उठ रहा है कि जब 1995 से ये बीमारी जो है अपना प्रकोप फैला रही है, तो इस ताल्लुक से रिसर्च क्यों नहीं किया गया? बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रवीण और तफसीलात